ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। ओके, कल हमने एक टॉपिक देखा था एग्रीगेट फंक्शन करके, राइट? ओके, कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? सम, मीन, मैक्स, काउंट, राइट? हेलो सर, श्रद्धा हियर। हाँ, यस श्रद्धा। एक्चुअली मुझे एक डाउट था ओके। सर, माई एसक्यूएल और एसक्यूएलिट में डिफरेंस क्या है? हम सिर्फ माई एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं? ओके, आपने मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं किए क्या? डे वन में हमने पढ़ाया था कि एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस नो सर, है। ओके, एसक्यूएल नॉट एसक्यूएलिट। सॉरी, एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, SQLLITE। एसक्यूएल लाइट। यस। आप मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो क्या? अलग अलग, जैसे हाँ हाँ ओरेकल भी है। हाँ। ओके, तो फिर ऐसे तो कुछ हम नहीं माई है कि एसक्यूएल हम क्यों सिर्फ यूज कर रहे हैं? देखो ओरेकल, उसके बाद हमने आरडीबी में सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल देखे थे। याद है कौन से थे? ओरेकल था, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल, फिर माई एसक्यूएल। ओके, तो सभी सॉफ्टवेयर का काम एक ही है कि रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना, राइट? और उसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? एसक्यूएल एज ए लैंग्वेज यूज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करेंगे, सबका एक ही काम है जो रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने का। बस उसमें क्या है कि हर एक मतलब अलग अलग कंपनी ने वो डेवलप किए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर बनाया, ओरेकल कंपनी ने उनका खुद का एक ओरेकल का सॉफ्टवेयर बनाया, राइट? तो मतलब देखो, माई एसक्यूएल हम क्यों देख रहे हैं कि माई एसक्यूएल एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? आप ओरेकल सीखोगे, ओरेकल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ओरेकल में कुछ जो एडवांस पार्ट है वो आपको उसका फिर मेंबरशिप वगैरह वो पेड करके लेना पड़ेगा, इसलिए। तो आप अगर पहले एसक्यूएल सीख जाते हो माई एसक्यूएल का यूज करके, तो आप ओरेकल में भी क्वेरी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में भी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है? ओके, यस श्रद्धा, क्लियर है? यस। ओके, तो कल हमने एग्रीगेट फंक्शन का एक देखा था टॉपिक, राइट? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट। ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। अगर मुझे अब सैलरी टेबल का डेटा देखना है, हम कौन सी क्वेरी राइट करते थे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो सैलरी टेबल का वो मुझे पूरा डेटा देगा, ठीक है? हमने कल एक सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करके हमने क्या देखा था कि टोटल अभी तक एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी दी है, राइट? तो कैसे किया था हमने वो? सिलेक्ट सम सैलरी, राइट, फ्रॉम सैलरीज। ओके, इसका मतलब क्या है? अभी तक इतनी सैलरी कितनी है? 6167.8 करोड़। तो इतनी सैलरी अभी तक कंपनी ने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च की। तो अगर इस कॉलम का जो आउटपुट आया इसका नाम चेंज करना हो तो कैसे करते थे हम? यहाँ पर हम क्या करेंगे? एज टोटल सैलरी, राइट? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो, नाम चेंज हो गया इधर का। ये बस एक टेम्पररी नाम रहता है जो आउटपुट के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप डेटाबेस से कुछ चेंज नहीं कर सकते, डेटाबेस में जो भी टेबल के या फिर कॉलम के नाम है उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर मुझे किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, कैसे करेंगे? अल्टर टेबल हमने देखा था, राइट? अल्टर का यूज करके चेंज कॉलम। ओके, टेबल का नाम चेंज करना है तो सीधा रीनेम टेबल। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, सम सैलरी, सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके मैं टोटल सैलरी जो कॉलम है उसकी सम ले रहा था। ओके,
अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो आउटपुट में एक ही वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू क्या है, इतना अभी तक पैसा मतलब कंपनी ने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च किया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मान लो कि हर एक एम्प्लॉयज के ऊपर कितने पैसे खर्च किए, मतलब हर एक एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, अब ये दो टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉयज और सैलरी। एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, एम्प्लॉयज की पर्सनल इन्फो, जैसे उनका एम्प्लॉय आईडी, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट है। अगर मुझे मान लो एम्प्लॉय नंबर 10,003 पार्टो बमफोर्ड, इसकी अगर सैलरी चेक करनी है तो कहाँ देखेंगे हम, सैलरी टेबल में। राइट, तो सैलरी टेबल में इसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, 10,003, तो 10,003 के लिए उसकी सैलरी कितनी है, देखो 10,003 के लिए कितनी है, 40,006। 1995 से लेके 1996 तक उसकी सैलरी इतनी थी। फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होके 96 से लेके 97 तक इतनी। फिर से 97 से 98 तक 43,466। तो साइमल्टेनियसली ऐसे हर एक साल उसकी सैलरी इंक्रीज होती चली गई। तो हर एक एम्प्लॉयज के मल्टीपल रिकॉर्ड। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले हम सम सैलरी मतलब सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हम क्या कर रहे थे, इस पूरे कॉलम का सम कर रहे थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी मतलब 10,000 एक की टोटल सैलरी कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे आप, जहां पर भी 10,000 एक है उनके सैलरी का सम कर दो, मतलब ये सभी सैलरीज इसका सम करूंगा मैं। ये यहाँ से 10,002 स्टार्ट हो रहा है तो मैं सिर्फ इतनी ही सैलरी का सम करूंगा, तो कितना आ रहा है, 12,81,612 दिख रहा है नीचे। राइट, तो 10,000 एक की टोटल सैलरी कितनी हो गई 10,000 एक की टोटल सैलरी 12,81,612। सिमिलरली अगर मुझे 10,002 की सैलरी चाहिए तो कैसे करेंगे, 10,002 की टोटल सैलरी देखो, ये 10,002 यहाँ तक है रिकॉर्ड, तो उसकी टोटल सैलरी ओके कितनी है, 4,13,127। तो देखो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो टोटल सैलरी हो गई, पूरे कंपनी में जितने एम्प्लॉयज है सबकी सैलरी। मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग चाहिए टोटल सैलरी। हमारे पास हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी है लेकिन वो हर एक ईयर के लिए है। राइट, मतलब जैसे 10,000 एक के लिए 17 रिकॉर्ड है, मतलब हर एक ईयर की उसकी अलग अलग सैलरी है। मुझे क्या करना है, उसकी टोटल सैलरी चाहिए, मतलब उसको अभी तक कंपनी ने कितने पैसे दिए। तो कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट सम सैलरी, इसको हम क्या बोलेंगे, एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज। क्लियर है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो कितनी आ रही है टोटल सैलरी, 12,81,612। ये कौन से एम्प्लॉय की है, 10,001। या फिर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर भी मेंशन करता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर। अब आउटपुट में दो कॉलम आएंगे, देखो एम्प्लॉय नंबर 10,001, उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 12,81,612। यही अगर मुझे 10,002 की देखनी है तो कैसे करेंगे, बस इस क्वेश्चन में हम क्वेरी में क्या करेंगे, वेयर में 10,002 डालेंगे यहाँ पे। और मैं इसको रन करूंगा, देखो 10,002 की टोटल सैलरी कितनी है, 4,13,127। क्लियर है, सिमिलरली अगर 10,003 की चाहिए तो बस यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा 10,003। राइट, तो हर एक की सैलरी, मुझे टोटल सैलरी हर एक की देखने के लिए मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चेंज करना पड़ रहा है। अब मुझे एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेरी में ऐसा चाहिए कि सभी एम्प्लॉयज के नंबर और उसके आगे उनकी टोटल सैलरी आनी चाहिए, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो एम्प्लॉयज नंबर में क्या रहेगा, 10,001, 10,002, 10,003। साइमल्टेनियसली ऐसे लास्ट तक जितने एम्प्लॉयज है सभी एम्प्लॉयज के नंबर इधर रहेंगे और उसकी टोटल सैलरी उनके आगे। कैसे करेंगे, स्टार यूज करेंगे तो कॉलम आएगा ना, सभी कॉलम आएंगे उस टेबल में से। स्टार कब यूज करते हैं, टेबल में से पूरा डेटा लेने के लिए। मुझे आउटपुट में यही दो कॉलम चाहिए, लेकिन उनके अंदर डेटा क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, वो तो आ जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, सम सैलरी भी आ जाएगी, लेकिन चेंजेस क्या करने होंगे जिससे सभी एम्प्लॉयज की एक साथ मुझे टोटल सैलरी मिलेगी।
देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम सेम एम्प्लॉय को एक टीम में लेना होगा। जैसे 10,000 एक, जहां तक 10,000 एक दिख रहा है उनको एक टीम में ले लो और उनके सैलरी की सम कर दो। अब मैंने इन लोगों को क्या किया, एक टीम में लिया और उनकी सैलरी की सम की, मतलब एक ही आदमी है ना, एक ही एम्प्लॉय है, तो उसके रिकॉर्ड को एक अलग ग्रुप किया और उसकी सैलरी का मैंने सम कर दिया, कितना है 12,81,602। सेम 10,002 के भी जितने भी रिकॉर्ड है उनका एक अलग से ग्रुप किया। मतलब मुझे हर एक बार क्या करना है, सेम सेम जहां पर वैल्यू है उनके अलग अलग ग्रुप करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पर एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो क्लियर है, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ रही है। यही थी हमारी 10,001 की 12,81,612, और 10,002 की कितनी है 4,13,127। क्लियर है। तो ग्रुप बाय हमने क्यों किया, देखो ग्रुप बाय का काम क्या है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर किया है हमने, मतलब हमने इस कॉलम पे ग्रुप बाय यूज किया है। तो ग्रुप बाय क्या करेगा, सेम सेम वैल्यू जहां पर भी दिखेगी ना वो उसको एक टीम में कंसिडर करेगा। जैसे 10,001, यहाँ तक 10,001 है तो उसको एक टीम में लिया और उनकी सैलरी का सम किया। सम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया सम फाइंड करो सैलरी। क्लियर है ये सब। मतलब सैलरी के ऊपर कोई नहीं ना, सैलरी सबकी भी सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कर रहे हैं। एट देन ग्रुप बाय क्या करता है, मान लो मेरी सैलरी 50,000 है, आपकी सैलरी 50,000, ओके, और मेरी हर एक किस मतलब हर एक बार साल बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है 5,000 से। तो वो क्या कर रहा है, मैंने अगर ग्रुप बाय किया है एम्प्लॉय आईडी पे, तो मेरे फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक जितनी सैलरी मुझे क्रेडिट हुई है सबका वो सम करेगा। सिमिलरली वो आपके भी सैलरी का सम करेगा, हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, तो हर साल की सैलरी का वो सम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कर रहे हैं। मतलब देखो 10,000 एक है, इसके कितने रिकॉर्ड है, 17 रिकॉर्ड है, राइट। तो मतलब ये 17 पीपल है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है ना, एक ही एम्प्लॉय है, उसके बस रिकॉर्ड अलग अलग है। तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय किया। मतलब वो क्या करेगा, जहां पर भी इस कॉलम में सेम वैल्यू दिखेगी उसको एक टीम में कंसिडर करेगा। देखो ये सेम है, ये सेम है, सेम सेम वैल्यू है ना, ओके, इसको उसने एक टीम में लिया, फिर उसके सैलरी की सम फाइंड कर दी। सेम 10,002 को भी जहां पर भी सेम वैल्यू दिख रही है उसको एक टीम में कंसिडर करेगा, उनकी फिर सम फाइंड करेगा। ये ग्रुप बाय का काम है। तो हमने ग्रुप बाय किसके ऊपर किया, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। ये क्लियर है आप सबको, ग्रुप बाय। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको सॉल्व करो, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड करो क्या है। फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose employee number is higher than 10,010 और योर आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। ओके, आउटपुट में कितने कॉलम रहेंगे, दो कॉलम, कौन से, एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। कैसे करेंगे, बताओ। सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा,
पहले ये बताओ, क्वेश्चन को रीड करो और एक एक स्टेप सॉल्व करो। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? तो ओके, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010 चाहिए। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। एम्प्लॉय नंबर कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? तो किस में आएगा फिर? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या आप? एम्प्लॉय नंबर कॉलम फिर किसके अंडर आएगा? ठीक है, मुझे पता है एम्प्लॉय नंबर है, टेबल हमारे डेटाबेस में कॉलम है, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, लेकिन देखो, ये वेयर के अंडर आएगा ना। कंडीशन है, कंडीशन कॉलम कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर के ऊपर है, और एम्प्लॉय नंबर हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। तीन रूल सेटिस्फाई कर रहा है, वो किसके अंडर आएगा? वेयर। चलो, स्टार्टिंग क्या है? सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं? जो हमें आउटपुट चाहिए, वो क्या आउटपुट चाहिए? एम्प्लॉय नंबर कॉमा टोटल सैलरी। यहाँ तक क्लियर है? टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं। तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? सम ब्रैकेट में सैलरी, इसको एज टोटल सैलरी बोलेंगे। हो गया? और टोटल सैलरी नाम का कॉलम, दो कॉलम हो गए। आउटपुट में आपको ये दो कॉलम दिखेंगे। उसके बाद सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या लेते हैं? टेबल के नाम लेते हैं ना, फ्रॉम। तो मतलब कहाँ से? सैलरीज टेबल में से। ओके। फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर। वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? यस, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 10,010। एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कंडीशन है, और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे? सीधा वेयर के अंडर लेंगे। वेयर एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010। एक कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे ना हमने, ग्रेटर देन, लेस देन। याद आ रहा है कुछ? वेयर एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 10,010। ओके। उसके बाद क्या है? देखो, फिर ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्यों करना है? क्योंकि हमें क्या करना है, देखो, टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए हमें। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो फाइंड द टोटल सैलरी फ्रॉम द सैलरीज टेबल, तो हम क्या करते? सिर्फ सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम सैलरीज। तो वैल्यू क्या आती है? वो 6,167 करोड़। ओके, वो वैल्यू आउटपुट में आती है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। तो कैसे करेंगे? ग्रुप बाय, फिर एम्प्लॉय नंबर। अब इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, देखो, क्लियर है? अब हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ गई। यहाँ पे 10,001 से लेके 10,010 तक रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने वेयर कंडीशन डाली यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010। तो 10,010 से जो बड़े एम्प्लॉय नंबर होंगे उनका ही रिकॉर्ड आएगा इधर। क्लियर है? ओके। तो एक और क्वेश्चन ले लो सिमिलर। क्या क्वेश्चन है? एक बार क्वेश्चन रीड करो। ओके, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose total salary is higher than 12 lakh, and your output should contain employee number and total salary. ओके, पहले तो ये बताओ, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? ओके, एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या? उसको कैसे फाइंड करेंगे? सम। सम सैलरी मतलब टोटल सैलरी। ओके। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम में हम क्या लेंगे? टेबल का नाम लेंगे। कौन से टेबल के ऊपर है? सैलरीज टेबल। ओके। फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर। वेयर में क्या कंडीशन है? सैलरी। ओके, पहले बताओ मुझे, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? कोई एक बताओ मुझे, कंडीशन क्या है क्वेश्चन में?
Salary is greater than 12 lakh. ओके, तो कंडीशन क्या है मुझे वो बताओ ना। कंडीशन क्या है, सिंपल। टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? कंडीशन क्या है? रीड करो मैंने क्या लिखा है। यहाँ से रीड करो ना, क्या है? टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख। टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख। तो कंडीशन क्या है? टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख होनी चाहिए। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? टोटल सैलरी के ऊपर है, सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है? टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख। सैलरी कॉलम अलग है, टोटल सैलरी कॉलम ये रहा हमने जो अभी फाइंड किया। ओके, कंडीशन क्या है? टोटल सैलरी इज हायर देन 12 लाख। ओके, तीन रूल है। फर्स्ट क्या है? कंडीशन फाइंड करना, कंडीशन हमने फाइंड कर ली। उसके बाद सेकंड रूल क्या है? कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? कौन से कॉलम के ऊपर है? टोटल सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है। थर्ड रूल क्या है? वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करो, है क्या प्रेजेंट? टोटल सैलरी नाम का कॉलम प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में? नहीं है। नहीं है। ओके, तो फिर क्या करेंगे? उसको वेयर में लेंगे क्या हम? यस सर। तीन में से दो रूल सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लास्ट वाला रूल वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, तो उसको वेयर में नहीं ले सकते ना। वेयर में लेने के लिए मैंने क्या बोला था, तीन रूल सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहले तो क्वेश्चन में कंडीशन है क्या नहीं चेक करो। अगर कंडीशन है तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है वो चेक करो। उसके बाद वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं वो चेक करो। अगर प्रेजेंट है तो सीधा वेयर लिख के उस कॉलम का नाम लिखो और उसके सामने उसका जो कंडीशन है वो मेंशन करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल सैलरी के कॉलम के ऊपर कंडीशन। और ये कॉलम हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, देखो। सम सैलरी एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हमने एक कॉलम क्रिएट किया है, टोटल सैलरी। इसके ऊपर कंडीशन। तो जब भी अगर कंडीशन एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर होगी तब हम उसको वेयर में नहीं ले सकते। वेयर में लेने के लिए मैंने क्या बोला था, वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, तो टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? तो वेयर में नहीं आ सकता हो। तो वेयर के लिए और कुछ कंडीशन है क्या अलग से? वेयर के लिए कुछ कंडीशन नहीं है ना दूसरी इस क्वेश्चन में। तो वेयर तो कैंसिल हो गया। देखो, वेयर में मैं कंडीशन लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन ही नहीं है क्वेश्चन में वेयर के लिए। तो वेयर तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आएगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करना है क्या हमें? क्यों करना है? क्योंकि हमें ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग चाहिए टोटल सैलरी। तो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। और अब हम क्या करेंगे, वो कंडीशन मेंशन करेंगे। क्या कंडीशन है? टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख। ओके, अब इस टोटल सैलरी को हम वेयर में नहीं ले सकते, तो हम उसको हैविंग में लेंगे। अब हैविंग में क्यों? देखो, वेयर में हम कौन से कॉलम को लेते हैं? वो तीन रूल क्लियर है आपको। तो हैविंग के लिए क्या है, देखो। अगर किसी कॉलम के ऊपर कंडीशन है और वो कॉलम एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है, तो उसको हम हैविंग के अंडर लेंगे। क्लियर है? सिंपल। अगर एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कुछ कंडीशन है तो उसको हम हैविंग के अंडर लेंगे। राइट? टोटल सैलरी एग्रीगेट फंक्शन का कॉलम है ना ये। सम सैलरी, इसका नाम बस हमने क्या किया है, टोटल सैलरी। तो इसको हम किसके अंडर लेंगे? हैविंग के अंडर। बस इस क्वेरी को मैं अब रन करता हूँ। देखो, अब आपको क्या होगा, सम सैलरी, ये जो टोटल सैलरी है ऐसे ही एम्प्लॉयज की दिखाएगा जिनकी टोटल सैलरी 12 लाख से ज्यादा है। देखो, 10,001 के बाद सीधा 10,009 का रिकॉर्ड आ गया। 10,002 से लेके 10,008 के रिकॉर्ड क्यों स्किप किए उसने? क्योंकि उनकी सैलरी 12 लाख से कम है। राइट? ये क्लियर है सबको कैसे किया? एरर रीड करो ना क्या है। हेलो सर। हेलो सर, यस, एक बार और एक्सप्लेन करो। ओके ठीक है। एरर क्या था आपका? सैलरी स्टेट कॉलम ही नहीं है हमारे पास। सैलरीज नाम का कॉलम ही नहीं ना, सैलरी नाम का कॉलम है, सैलरीज नाम का टेबल है हमारे पास। ओके ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। देखो, पहले ये देखो, हम क्वेरी की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में क्या लेते हैं? सिलेक्ट। सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आएंगे। उसके बाद क्या लेते हैं? फ्रॉम आता है।
उसके बाद वेयर, फिर ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग आएगा, फिर ऑर्डर बाय आता है, ये हम अभी देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में लिमिट आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है, जिस सीक्वेंस में हम क्वेरी लिखेंगे उसका सिंटैक्स क्या है। मतलब ये जो सिंटैक्स है, देखो, आप सिलेक्ट के बाद आपको फ्रॉम लेना ही जरूरी है। आप ग्रुप बाय नहीं ले सकते, फिर फ्रॉम नहीं ले सकते, एक सिंटैक्स है। तो उसके लिए क्या है, एक सीक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ती है, राइटिंग सीक्वेंस। तो क्या है वो, सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम आएगा, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ये क्लियर है? ओके, तो पहले, ठीक है, एक 2 मिनट ध्यान दो, मैं एक बार ऑर्डर बाय और लिमिट समझा देता हूँ आपको, फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। ओके, कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, इस लाइन को पूरा रट लो, हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे आपको एसक्यूएल क्वेरी राइट करने की सीक्वेंस क्या है। तो क्या सीक्वेंस है, पहले सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम फ्रॉम लेंगे, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। क्लियर है? अब सिलेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं, कॉलम के नेम जो हमें आउटपुट में चाहिए। फ्रॉम में हम क्या लेंगे, टेबल नेम। वेयर में क्या लेते हैं, कंडीशन कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। ग्रुप बाय में हम क्या करेंगे, मतलब अगर किसी कॉलम में जो सेम सेम वैल्यू है उनको हमें एक ग्रुप में लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे। हैविंग में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर अगर कुछ कंडीशन होगी तो हैविंग में लेंगे, अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो वेयर में लेंगे, एग्रीगेट फंक्शन कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी तो हैविंग में लेंगे। उसके बाद अब देखो ऑर्डर बाय और लिमिट क्या करता है। ओके, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, ऑर्डर बाय, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर बाय देखो इंग्लिश वर्ड है, सिंपल, इसका मीनिंग क्या है। ऑर्डर बाय मतलब देखो, हमने स्कूल में पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग, याद है? असेंडिंग मतलब क्या, लाइक मतलब लो टू हाई, डिसेंडिंग मतलब हाई टू लो। तो अब देखो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज क्या है, इसका मतलब एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम को असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, या फिर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, देखो एम्प्लॉयज नंबर 10,001 से स्टार्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे मतलब एक एक करके उसका एम्प्लॉय नंबर बढ़ते जा रहा है। मुझे क्या चाहिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर। ओके, मतलब इस कॉलम को ऑर्डर बाय करना है, कैसे, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, तो DESC। अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर है? अब सबसे हाईएस्ट जो एम्प्लॉय नंबर है ऊपर आ गया, उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर लास्ट में क्या होगा, सबसे छोटा एम्प्लॉय नंबर जो रहेगा वो नीचे आएगा। यही अगर आपको असेंडिंग करना है तो कैसे करेंगे, बस ASC लिखेंगे, या फिर कुछ मत लिखो, सिर्फ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर करो। इसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सबसे छोटा वाला ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? अब इस लिमिट का मतलब क्या होता है, देखो इस क्वेरी के आउटपुट में कितने रो आ रहे हैं, 3,24,000। अगर मुझे फर्स्ट 10 ही रोज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लिमिट 10। अब देखो 10 ही रोज आ गए आउटपुट में। अगर मैं लिमिट 100 करता हूँ तो 100 रोज आएंगे आउटपुट। अब ये क्लियर है, ऑर्डर बाय और लिमिट, ये तो एकदम सिंपल है। ऑर्डर बाय किस लिए करेंगे हम, असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमें आउटपुट जो आ रहा है हमारा, उसको अगर ऑर्डर बाय करना है तो हम ऑर्डर बाय यहाँ से करेंगे। और लिमिट मतलब हमें आउटपुट में कितने रोज दिखाने हैं, ये लिमिट के ऊपर है। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose total salary is higher than 12 lakh, your output should contain employee number and total salary। ओके, अब देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले क्या करो, अगर एक मतलब एक प्रैक्टिस के लिए, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग में क्या करो, आपको सीक्वेंस पता है क्वेरी की, अभी जो मैंने बोला था उस लाइन को रट लो। क्या सीक्वेंस है, सिलेक्ट फ्रॉम, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। तो सीक्वेंस को लिख लो पहले, सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ओके, ग्रुप बाय, हैविंग,
ऑर्डर बाय लिमिट, सीक्वेंस लिख ली। उसके बाद अब मुझे ये बताओ सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? कॉलम के नाम आएंगे जो हमें आउटपुट में दिखेगा, उस कॉलम के नाम आएंगे। कौन से कॉलम चाहिए आउटपुट में? एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी। बस सिलेक्ट के अंदर ये ले लो। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? सम सैलरी एज। सिलेक्ट का सॉल्व हो गया। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर क्या आता है? टेबल नेम, टेबल नेम क्या है? सैलरीज। फ्रॉम का भी सॉल्व हो गया। और वेयर, वेयर में क्या आता है? कंडीशन। और कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है ऐसी? ओके, तो ये टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख, ये कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? टोटल सैलरी के ऊपर है। और टोटल सैलरी कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? नहीं, तो वेयर में आएगा क्या? उसको हटा दो। ओके, वेयर चला गया। वेयर के लिए कुछ नहीं है ना लिखने के लिए, तो उसका यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करना है क्या? क्यों करना है? क्योंकि हमें ईच एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए। हमें पूरे सभी एम्प्लॉयज की मिला के टोटल सैलरी नहीं चाहिए, हमें हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग टोटल सैलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद हैविंग में हम क्या लेते थे? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो हैविंग में लेंगे। तो ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख, तो हैविंग में क्या आएगा? टोटल सैलरी ग्रेटर देन 12 लाख। राइट। उसके बाद ऑर्डर बाय करने को बोला है क्या आपको? नहीं। लिमिट का कुछ है क्या? नहीं। इन दोनों को भी हटा दो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? अब अगर मैं सिंपल इसको रन करता हूँ, देखो कैसे करना है। क्लियर है? फिर पहले क्या करना है? सीक्वेंस लिख लो। उसके बाद आपको तो पता है सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? कॉलम के नाम आएंगे, जो कॉलम हमें आउटपुट में चाहिए उनके नाम। फ्रॉम में टेबल का नाम आता है। ग्रुप बाय, उसके बाद फ्रॉम के बाद वेयर आता है। वेयर में क्या है? नॉर्मल कंडीशन कॉलम के ऊपर होनी चाहिए, कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप बाय में क्या आएगा? मतलब हमें कुछ एग्रीगेशन फाइंड करना है किस कॉलम के बेसिस पे। मान लो मुझे क्या करना था? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी थी। तो टोटल सैलरी फाइंड करने के लिए मैंने सम सैलरी कर दिया, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज की करनी है। मैंने क्या किया? ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद ग्रुप बाय के बाद आता है हैविंग। हैविंग कब यूज करेंगे? एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी तब हैविंग यूज करेंगे। ये क्लियर है अब? ऑर्डर बाय और लिमिट का कुछ मतलब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ही नहीं था, तो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर पाओगे सभी लोग। सिंपल है ना? पहले क्या करना है? सीक्वेंस लिख लो, और हर एक के अंदर क्या क्या आएगा वो तो आपको पता है। बस क्वेश्चन रीड करके एक एक वैल्यू डाल दो। ओके, तो एक और क्वेश्चन ले लो। अब देखो, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, जिसका भी सॉल्व हो जाएगा चैट बॉक्स में क्वेरी पेस्ट करो, ठीक है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, उसके बाद सीक्वेंस लिख लो, फिर सिलेक्ट में क्या आएगा। ओके, देखो अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, हर बार ये नहीं बताएंगे कि आउटपुट में क्या होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आसान जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के। आउटपुट में क्या दिखाना है ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसे मीनिंगफुल आउटपुट दिखाओगे। अगर मैं सिर्फ देखो इस आउटपुट में अगर मैं एम्प्लॉय नंबर कॉलम हटा देता हूँ, मैं सिर्फ टोटल सैलरी दिखाऊंगा और रन करूंगा, मेरा आउटपुट फिर भी आ जाएगा। लेकिन मुझे हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी मिल रही है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी है? नहीं। तो इसलिए मीनिंगफुल आउटपुट आपके ऊपर है कैसे दिखाओगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर दिया एम्प्लॉय नंबर। तो मुझे अब पता चलेगा कि हर एक एम्प्लॉय मतलब 10,001 के लिए ये 10,009 की ये सैलरी। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अभी, ठीक है?
पहले सीक्वेंस लिख लो, उसके बाद एक एक चेक करते जाओ। अपने मन से ही क्वेश्चन पूछो कि सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, उसके बाद फ्रॉम के अंदर क्या आएगा, राइट। फिर क्या है, फ्रॉम के बाद क्या आता है, वेयर, वेयर में क्या आएगा। ओके, और किसी ने किया है सॉल्व। यस, तो कैसे करेंगे, पहले सीक्वेंस क्या है बताओ। सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, अब सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कॉलम नेम। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, कॉलम नेम। तो कौन से कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर और टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सम सैलरी, उसको एज उसका नाम क्या देंगे, टोटल सैलरी। फ्रॉम के अंडर क्या आता है, टेबल नेम। ओके, तो टेबल कौन सा है, सैलरीज। उसके बाद वेयर, वेयर के लिए कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है। ओके, पहले ये बताओ कि पूरे क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। कौन सी, सैलरी नहीं, टोटल सैलरी इज हायर देन 10 लाख चाहिए, और एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000 चाहिए। तो देखो, दो कंडीशन है। कौन से कॉलम के ऊपर, एक एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर, एक टोटल सैलरी के ऊपर। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या हमारे डेटाबेस में, एक ही है, एम्प्लॉय नंबर। तो बस वही हमारा वेयर में आएगा, एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। ये क्लियर है। उसके बाद ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। हैविंग में क्या आता है, एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन होगी तो आएगा। तो एग्रीगेट फंक्शन कॉलम कौन सा है, टोटल सैलरी। इसके ऊपर कुछ कंडीशन है क्या, यस। तो क्या कंडीशन है, टोटल सैलरी ग्रेटर देन 10 लाख। ओके, लास्ट में ऑर्डर बाय और लिमिट करने को बोला है क्या, नहीं, तो इसको हटा देंगे हम। लास्ट में सेमी कॉलम। अब ये क्लियर है, यस। किसी को कुछ डाउट है इसमें, अब समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो, पहले सीक्वेंस लिख लो। और देखो आप, सिलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, इस सीक्वेंस में ही आपको लिखना है। ओके, अगर मान लो कि ग्रुप बाय, वेयर की कंडीशन ही नहीं, तो वेयर को हटा दो। वेयर के बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय ही आएगा। आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, फिर से बताओ। सिलेक्ट फ्रॉम, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, ये सीक्वेंस हो गया। ये तो हो गया राइटिंग सीक्वेंस, राइट। ये क्लियर है। अब आपको क्वेरी रन होके यहाँ पे आउटपुट आता है, तो बैकएंड में क्वेरी रन कैसे होती है, सबसे पहले क्या रन होगा, इस सातों में से सबसे पहले क्या रन होगा। सबसे पहले सिलेक्ट, मतलब तुरंत आप डेटा सिलेक्ट कर दोगे। आउटपुट मिल गया आपको, सीधा सिलेक्ट करना है बस। सिलेक्ट कब करेंगे, जब आउटपुट मिलेगा तभी सिलेक्ट करेंगे ना। सबसे पहले क्या रन होगा,
एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे है यहाँ पे? फ्रॉम। सबसे पहले फ्रॉम मतलब आपको सॉफ्टवेयर को पता तो चलना चाहिए ना कि कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, तो कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले फ्रॉम रन होगा। क्या रन होगा? फ्रॉम। उसके बाद रन होगा वेयर, फिर रन होगा आपका ग्रुप बाय, उसके बाद आएगा हैविंग, अब फिर सिलेक्ट आएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, यहाँ तक आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, फिर आप उस आंसर को सिलेक्ट कर रहे हो। सिलेक्ट करने के बाद उस आंसर को आपको अगर ऑर्डर बाय करना है तो ऑर्डर बाय करोगे, उसके बाद लास्ट में लिमिट। तो ये है एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस और ये है राइटिंग सीक्वेंस। दोनों सीक्वेंस याद में रखो, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ओके, दो क्वेश्चन बताए मैंने, कौन से? एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉथ्स। ये तीन क्वेश्चन आज के मतलब लेक्चर में मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंटरव्यू में आपको पूछेंगे। ओके, तीनों नहीं पूछे तो तीनों में से एक तो हमेशा आएगा। एक तो राइटिंग सीक्वेंस पूछेंगे या फिर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पूछेंगे, नहीं तो हैविंग और वेयर में क्या डिफरेंस है ये पूछेंगे। ठीक है, तो वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है? राइट। ओके, इंटरव्यू में ये मत बताओ कि तीन रूल है, कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए, कॉलम डेटाबेस में। ये तो मैंने आपको समझने के लिए सीखा है, ये किसी बुक में है यहाँ पे कहीं पे वो तीन रूल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, ये क्लियर है सबको? ओके, तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व कर पाओगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
सॉल्व कैसे करना है, पहले सीक्वेंस लिख लो, उसके बाद हर एक में क्या क्या आएगा, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, वेयर में क्या आएगा, राइट। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने किया है सॉल्व क्वेश्चन? यस, ऑनलाइन में से किसी ने किया है सॉल्व? वेयर में मला येत असतं तर मी सॉल्व केला असतं. तुम्ही सांगणार आहे मला आता कसं आन्सर काय. ओके, सीक्वेंस क्या है पहले ये बताओ. सिलेक्ट फ्रॉम, एक मिनट, सिलेक्ट राइट. श्रद्धा, क्वेरी सही है आपकी, लेकिन आपने यहाँ पे दो कॉलम मिस कर दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है. और यहाँ पे ठीक है, ऑर्डर बाय किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऑर्डर बाय का कुछ मेंशन नहीं किया था. ओके, ठीक है. अभी सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो. क्या है सीक्वेंस? सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कौन से कॉलम है? ओके, सिलेक्ट के अंदर एम्प्लॉय कॉलम नेम आएंगे, राइट. उसके बाद सम सैलरी, ठीक है. फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम. टेबल कौन से टेबल के ऊपर है? सैलरी. वेयर में क्या आएगा? कंडीशन. अगर कॉलम के ऊपर कंडीशन है और कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो पहले बताओ क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है, कौन सी? एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000 एंड सैलरी हायर देन 50,000. कौन से दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है? ओके, दोनों कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? ओके, तो दोनों कॉलम वेयर के अंडर आएंगे, राइट. तो ठीक है, दो कंडीशन है, दो कॉलम है, मतलब मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम, क्या यूज करेंगे? एंड और इन का क्या and यूज करेंगे? और इन कब यूज करेंगे फिर? और फिर और कब यूज करेंगे? राइट. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एंड.
एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000 एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ये क्लियर है? उसके बाद ग्रुप बाय करना है क्या? यस, क्योंकि ईच एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है? कहाँ पे टोटल सैलरी कंडीशन? आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। तो हैविंग के लिए कुछ कंडीशन ही नहीं है ना, ऑर्डर बाय और लिमिट तो नहीं करना है, ठीक है। क्वेरी रन यहाँ तक ही आएगा। ओके, सॉरी सॉरी यार, एक्चुअली हमने आई थिंक वो मॉर्निंग के बैच में हुआ है, सॉरी। ठीक है, ये हम कल देखेंगे। ओके, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। सॉरी मैं भूल गया, वो मॉर्निंग के बैच में हुआ है ये टॉपिक। इसके लिए क्या करना होगा? अभी तक हमने देखा, हमने एम्प्लॉयज टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सैलरी टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो एम्प्लॉयज टेबल में है, और सैलरी कहाँ पे? सैलरीज टेबल में। तो फिर दो से ज्यादा टेबल में से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तब आता है ज्वाइन। फिर उसमें पार्ट है अलग अलग, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है। सॉरी मैं भूल गया था, लेकिन कल देखेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। कल हम ज्वाइन ही देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। आज तीन जो क्वेश्चन बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस, एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, उसके बाद वेयर एंड हैविंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तीन क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट डे के लेक्चर में क्या क्वेश्चन बताया था? डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। उसके बाद सेकंड डे के लेक्चर में बताया था एक डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेरकेर। एक क्वेश्चन लिख लो या फिर याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते। उसके बाद नेक्स्ट डे, थर्ड डे के लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये क्वेश्चन भी पूछते। फिर नेक्स्ट हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यूज डेटाबेस, फिर टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद डेटा कैसे इंसर्ट करना है, अल्टर टेबल देखा, राइट। फिर हमने एम्प्लॉयज डेटाबेस ये लोड किया था। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, देखो, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, इतनी आपकी पूरी एसक्यूएल क्वेरी रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। अब सिर्फ बस एडवांस पार्ट रहेंगे, जैसे ज्वाइन आएगा। ओके, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक इतनी पूरी एसक्यूएल क्वेरी, ये 7 ही कीवर्ड से, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ये हमने पूरा देखा है। उसके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? बस फ्रॉम से स्टार्ट करो और सिलेक्ट को हैविंग के बाद डालो। क्लियर है? और डिफरेंस बिटवीन वेयर और हैविंग। ओके, अभी तक ये 6-7 क्वेश्चन बताए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते। ओके, यस। सैलरीज टेबल में, हाँ नहीं, ये तो क्वेश्चन में कंडीशन है क्या, लेकिन हैविंग में कब आएगा कॉलम? अगर एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन है तो। कंडीशन ही नहीं है ना एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर। देखो, यहाँ पर हमने हैविंग में क्यों लिया? कंडीशन क्या थी? टोटल सैलरी हायर देन 10 लाख, ये कंडीशन थी ना टोटल सैलरी कॉलम के ऊपर, और ये कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं, इसलिए हैविंग में लिया। अब इस क्वेश्चन में टोटल सैलरी कॉलम के ऊपर कुछ कंडीशन है क्या? नहीं। तो सिलेक्ट के अंदर में कौन सा भी कॉलम लो, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ ना, 300 प्लस 400, टोटल आंसर कितना आएगा? 700। ये मैथ का कैलकुलेशन भी कर पाएगा। डिवाइड, अगर मुझे मान लो सब्सट्रैक्शन करना है या डिवीजन करना है, 4000 डिवाइडेड बाई 2, ये भी करेगा वो। सिलेक्ट के अंदर आप जो लिखो वो आउटपुट में आएगा आपका, ठीक है। लेकिन इधर टोटल सैलरी के ऊपर कुछ कंडीशन नहीं, इसलिए हमने हैविंग में नहीं लिया उसको। ये क्लियर है? यस, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, आज का ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसको याद रखो, हम इसको कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल या शायद परसों सॉल्व करेंगे, कल हम ज्वाइंस स्टार्ट करेंगे। और टोटल लेक्चर कितने अपलोड हुए यूट्यूब पे?